ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वक़ार ज़ैदी, जहां न्यूज़ के प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आबादी में बहुत तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है। आबादी में इजाफ़े के साथ साथ जहां दीगर मसाइल हैं, वहीं हमें सबसे ज़्यादा ये मसला भी दरपेश है कि खेलों के मैदान, गली महलों में जो खुली जगहें थी, खाली प्लॉट्स थे, वो बहुत तेज़ी के साथ भर गए हैं। खेलों के मैदान कम होते जा रहे हैं। बच्चों के लिए बिलखसूस जो गली महलों में खेलते थे, उन जगहों पे क्रिकेट गेम, हॉकी, फुटबॉल, फ्रिस्बी, जो मस्बत सेहत की सरगर्मियाँ थी वो ख़त्म होती जा रही हैं। उन जगहों पे, उन गलियों में, उन सड़कों पे अब गाड़ियाँ आके पार्क होना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल हैं। इसी हवाले से हम ये इधर रावलपिंडी के इलाका, गुंजान आबाद इलाके सादकाबाद में आए हैं, जहाँ क्यू किशन कराटे क्लब के सैयद दिलदार हुसैन काफ़ी अरसे से, तकरीबन गुज़िश्ता 3 दहाइयों से यहाँ एक क्लब में मौजूद हैं और साल से ये नौजवान लड़के, लड़कियां, बच्चियां बिलखसूस और बच्चे उनको एक सेहतमंदाना माहौल फ़राहम कर रहे हैं। ना सिर्फ ये रोज़ाना की इन एक्सरसाइज से इन नौजवान बच्चों में, छोटे बच्चों में और बच्चियों में एक मस्बत सरगर्मी का फ़रोग़ पा रहे हैं। इसी के साथ साथ ये उन इंडोर गेम्स से किसी हद तक दूर रहने में कामयाब हो गए हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं, बिलखसूस मोबाइल का इस्तेमाल और इन सारी चीज़ों में इसमें कमी वाक़या हुई है। तो हम इस जगह पे मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख भी रहे हैं कि मुख्तलिफ बच्चों और बच्चियों के मुकाबले भी चल रहे हैं इस टाइम फ़ाइट के, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ख़ुद भी थोड़ा सा अपने आप को इनसे महफूज रख सकूँ, क्योंकि मैं उस सतह पे नहीं हूँ कि इनसे मैं लड़ सकूँ। जी नाज़रीन, ये इस टाइम आप देख रहे हैं बड़ी मस्बत सेहत की सरगर्मी है। खेल का एक मुकम्मल मौका यहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को मिल रहा है। ना सिर्फ ये अपने अंदर मजबूत हो रही हैं, बल्कि ये दीगर ऐसी सरगर्मियों से जहाँ इनके अंदर सुस्ती या काहली पैदा हो, उससे दूर भी है। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं सैयद दिलदार हुसैन, ये ब्लैक बेल्ट हैं 5 डॉन और क्यू किशन कराटे क्लब के ऑनर भी हैं, और तकरीबन 35 साल से ये यहाँ अपना क्लब चला रहे हैं। जी मैं इनसे जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम दिलदार साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप इस मैदान में किस तरह आए? आपके अंदर क्या शौक़ पैदा हुआ? वैसे आपस की बात है, जब से मैं आया हूँ मेरा दिल कर रहा है कि आप मुझे भी थोड़ा सा टाइम दें। ऐसे ही जी, यही शौक़ था हमारा भी। जब हम लोग छोटा था, क्लास 7 का स्टूडेंट था मैं, उस वक्त जो है वो आपको मालूम है बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन ये जो कराटे उस वक्त नया 84 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त आया था। तो मुझे भी शौक़ हुआ अपने दोस्तों को देख के। मैंने भाई से रिक्वेस्ट की तो भाई ने मेरा एडमिशन करवा दिया क्लब में। तो तब से 84 से लेके आज 2024 हो गया है, और 40 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस गेम से वाबस्ता हूँ, और मुसलसल के साथ जो है अपनी जो अब माशाल्लाह अपने पहले तो खुद ट्रेनिंग करते थे, अब माशाल्लाह अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। लास्ट 35 ईयर्स से मैं जो है वो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अब अपने क्लब को चला रहा हूँ, और बहुत सारे हज़ार स्टूडेंट मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। अच्छा, मैं यही सवाल करने लगा था कि आपसे इस वक्त तक कितने के स्टूडेंट, कोई ऐसे नामवर स्टूडेंट जो जिन्होंने कोई बैनुल अक़वामी या हमारे इंटरनेशनल या नेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया हो और अब आपका अपना और अपने क्लब का नाम रोशन किया हो? कोई नाम ऐसे मुझे बताएं। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल तक तो हमारे क्लब का जो पिंडी में हमारा क्लब है, सबसे पुराना क्लब है, और हमारे पास फाइटर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नामवर किस्म के फ़ाइटर पैदा होते रहे, और नेशनल लेवल पे भी चैम्पियन बने, और इंटरनेशनल लेवल पे मलेशिया में टूर्नामेंट हुआ था एशिया, उसमें हमारा अली कियानी ब्लैक बेल्ट है मेरे क्लब का डोजो का, माशाल्लाह उसने वहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था और नुमाया जो है वो कामयाबी हासिल की थी उसने। और इसके अलावा जो है वो इंटरनेशनल कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं हमारी फेडरेशन के। किशन फेडरेशन है हमारी, इस फेडरेशन के टूर्नामेंट अभी रिसेंटली ईरान में टूर्नामेंट हमारी बच्चियाँ खेल के आई हैं, 8 लड़कियाँ गई थी माशाल्लाह खेल के, और 3rd पोजीशन पूरे एशिया में उठाई है माशाल्लाह हमारी बच्चियों ने। और इससे पहले अक्टूबर में हमारे टीम जो है 8 रुकनी टीम हमारी गई है जापान वर्ल्ड इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए,
उसमें भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने और हमारे बच्चियों ने जो है भरपूर किस्म से हिस्सा लिया है। ठीक है, मुझे ये बताएं, बल्कि हमारे नाजरीन को भी आपने बताना है कि जिस टाइम आपने ये सीखा, क्या आपके जहन में था कि यही आप आगे मसलन इतने 40 साल बाद भी आप सिखा रहे होंगे? एक होता है ना कि खुद से मैंने अपने लिए गेम करनी है, और एक होता है कि नहीं मैं ये फिर इसको लेके इसको मकसद हयात बना लूँ। कोई आपके जहन में था ऐसा? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई मेरे जहन में नहीं था, लेकिन ये था कि अपनी गेम देखें। जो बच्चे अब अपने डोजो में देखें, काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं, ये सारे बच्चे शौक से आते हैं, लेकिन जुनून हर बच्चे के अंदर नहीं होता। तो मेरे अंदर जो सा गेम के साथ मोहब्बत और लगाव था और जुनून था, इसलिए मैंने बेताशा जो सा, और जब तक इवेंट में रहा हूँ नेशनल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर रहा हूँ, और उसके बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट 1994 में मैंने नेपाल में पूरे एशिया में टॉप किया, और उसके बाद जापान टूर्नामेंट 2 दफ़ा मैं वर्ल्ड टूर्नामेंट खेल के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने मकसद है कि लगाव और जुनून था, जिसकी वजह से मैंने इसको एज ए प्रोफेशन ले लिया। जो टैलेंट जो मैंने नॉलेज लिया है इंटरनेशनली, वो मैं आज अपने इन बच्चों में जो है इनमें डिलीवर कर रहा हूँ। अच्छा सर जी, एक चीज़ बताएं, जो मुझे भी याद है, मेरा बचपना था जब मैं कहता था ना मैंने कराटे करने हैं, तो घर वाले डांट देते थे, बल्कि मार भी, वालदा की मार भी पड़ी, आराम से बैठिए तुम लड़ोगे बाहर जाके। कोई आपके साथ कोई ऐसा वाकया हो, वालिद साहब ने, बड़े भाई ने या वालदा ने कहो नहीं खबरदार ये खेल नहीं खेलना, बड़ा ख़तरनाक है? एग्जैक्टली ऐसे ही था, क्योंकि ये जो 80s 90s के दौर में ना, उसके पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं थे और इस गेम को अच्छा नहीं समझते। वो समझते थे कि ये लड़ाई मार कुटाई की गेम है, बच्चे सीखेंगे तो जाके लोगों के बच्चों से लड़ेंगे तो बहुत सारे फितने फसाद होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। 40 ईयर्स से मैं, उससे पहले लड़ाका था, कराटे करने से पहले मैं लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा मल्ले में करता, लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह कराटे मैंने शुरू किए, मेरे अंदर जो अग्रेसिवपन था वो ख़त्म हो गया गेम करने से, और आज तक स्ट्रीट फाइट मैंने कभी भी नहीं की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपने बात की कि पेरेंट्स उन दिनों रोकते थे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इंतहाई अच्छा ही चेंजिंग आ रही है। आप पेरेंट्स, आप कैमरा अगर आप दाएं में घूमेंगे तो आपको नजर आएगा पेरेंट्स बैठे हुए हैं और अपने बच्चों को खुद लेके आ रहे हैं, अपने बच्चों को खुद लेके आ रहे हैं और डोजोज में आके प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि बच्चे को फिजिकल ट्रेनिंग करें। इतना दौर चेंज हो गया है, क्योंकि आजकल ना ही कोई ग्राउंड है हमारे पास बच्चों को खेलने के लिए, गली मोहल्ले का माहौल नहीं है कि बच्चे वहाँ पे बाहर निकल सकें। तो पेरेंट्स को ऐसा ट्रस्टी माहौल चाहिए होता है जहाँ पे अपने बच्चों को घंटे 2 घंटे के लिए जाके फिजिकल ट्रेनिंग करवा सकें और बाइतमाद बंदे के अंडर अपने बच्चों को ट्रेनिंग करवा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी पॉजिटिव जो है चेंज आई है पेरेंट्स के अंदर, और आप इस गेम को लाइक करते हैं और इसके जो बेनिफिट्स हैं उनको समझ रहे हैं। अच्छा, आप हमें साथ साथ ये बताएं, वैसे वाकई आपकी बात से मैं मुकम्मल तायद आपकी बात की करूँगा कि मेरे सामने भी काफ़ी पेरेंट्स ऐसे आए हैं जो आपसे ना सिर्फ दाखिलों के बारे में और अपने बच्चों को इधर दाखिल करवाने में टाइमिंग के हवाले से वो हैं, क्योंकि अब एक बड़ी टफ सी सूरत हाल हो गई है। सारा दिन बच्चे स्कूल होते हैं, फिर आते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं, उसके बाद मोबाइल में, और मेरे ख्याल में पेरेंट्स में ये आगाही ये मोबाइल से बचाने के लिए ही आई है। शायद बच्चे मोबाइल की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब हो गए थे। बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। देखें, सबसे बड़ी बात यह है ना कि आज जो बच्चे पेरेंट्स जो सबसे मेरे पास जो केसेस आते हैं बच्चों को बच्चे पेरेंट्स लेके आ रहे हैं, तो वो यही इशू लेके बच्चा हर वक्त मोबाइल में गुस्सा रहता है, फिजिकल इसकी इन्वॉल्वमेंट किसी गेम में नहीं है। और अच्छा, जवान बच्चे, अभी आप तो बच्चों की बात कर रहे हैं, जवान लड़कों की बात कर रहे हैं, उनके जिस्म को हाथ लगाएंगे तो बहुत नरम जिस्म, और कोई उनकी जो है ना वो उनकी हार्डनेस या उनका स्टेमिना या उनके जिस्म में कोई मजबूती नहीं है, क्योंकि वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, दिन भर मोबाइल खेल रहे हैं और गर्दन नीचे फेंकी हुई है, जिसकी वजह से एक तो मेंटली तौर पे और फिजिकली दोनों साइड से जो है ना वो बर्बाद हो रहे हैं। तो अच्छा दिलदार भाई, ये ज़रूर बताएं कि एक तो ये क्योकुशिन कराटे क्या है, और दूसरा इसमें आपने मुझे बताना है कि इससे क्या मस्बत तब्दीली आती है, मतलब जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे क्या क्या ऐसी तब्दीली है जो इस गेम के ज़रिए हमारे उस नौजवान में, हमारे उस जो नई नस्ल है हमारी, उसके अंदर डेवलप होती है? देखिए, दुनिया में बेतशद्द स्टाइल हैं, कोरियन स्टाइल है, ताइक्वांडो, क्योकुशिन हमारा जो स्टाइल है ये जापानीज आर्ट है, इंतहाई डेंजरस और ख़तरनाक और साथ ताकतवर तीन स्टाइल है। इससे देखिए बहुत सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको सेल्फ डिफेंस, इसकी अवेयरनेस और आपके जो फिजिक है इंतहाई स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाती है। पॉजिटिव माइंड मिल जाता है आपको, आप बहुत सारी बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, और जिसको कहना चाहिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनने के अंदर पैदा हो जाता है, और डिसीजन करने की पावर आपके पास आ जाती है, और आपको जो है तजिया करने की जो है सलाहियत आपके अंदर आ जाती है। इसके बेइंतहा जो है ना इसके फ़वाइद हैं। नुकसान मेरी नज़र में, मैं 40 ईयर से कर रहा हूँ, नुकसान मेरी नज़र में आज तक इसका कुछ भी नहीं है। तो इससे जो है ना मेरी नज़र में बाकी गेमों के बानिस्बत
मार्शल आर्ट का जो प्लेयर है वो तमाम गेमों से वेल डिसिप्लिन एक्टिव भी रहेगा और एक्टिव भी है जी। एक्टिव तो ऑफकोर्स एक्टिव तो होएगा, लेकिन वेल डिसिप्लिन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर जी, एक चीज़ बताएं, यानी कि इसके साथ साथ हम आपकी लाइव हुए हो उसको भी आप शादीशुदा है माशाल्लाह, आपके अपने बच्चे भी होंगे। ये बताएं उनको भी आप इस साइड पे लेके आए हैं कि वो कोई तालीम और दीगर सरगर्मियों का हिस्सा हैं? नहीं माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां अल्लाह ताला ने मुझे दी हैं और एक बेटा है मेरा। माशाल्लाह। बेटा ने अभी 2nd ईयर में जो है वो उसने एग्ज़ाम दिए हैं माशाल्लाह। और बेटी मेरी 4 बेटियां हैं और 2 तो बहुत छोटी हैं, अभी नर्सरी और केजी क्लास में, और एक बेटी मेरी मैट्रिक में है और एक बेटी 8th क्लास में। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बेटियां मेरी ब्लैक बेल्ट हैं माशाल्लाह, और मेरा बेटा ब्लैक बेल्ट है। और स्कॉलरशिप पे माशाल्लाह कॉलेज में टोटल जो एजुकेशन उसने फ्री में ली है मार्शल आर्ट की बिना पे। और मेरी मिसेज यहाँ पे लेडीज जो जिम है उसको गाइड कर रही हैं और वो उनको मैं खुद पर्सनली ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं अपनी मिसेज को, क्योंकि देखें जी एक तो फिटनेस, 5 बच्चों की माँ माशाल्लाह फिट और फिजिकल फिटनेस है, और दूसरी बात है बहुत सारा एग्रेसिवपन और माइंड का जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाता है, और ये आगे फ्यूचर में ये काम आने वाली चीज़ है, ये कोई फजूल चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा वैसे आप भाभी को भी, हमारी भाभी को भी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा सरदार भाई? नहीं, फ्यूचर का जिक्र किया आपने। लेकिन देखिए हम दादा मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है, तो हमारे हाथों के सिखाए हुए पर हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो ना भी सीखी होती तो मसले तो आपको पता ही है, मिसिस की तरफ से तो रहते नहीं होगा ना, वो वैसे ही हर शरीफ में होता है। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताएं कि जो बच्चे आ रहे हैं कभी कोई इनको चोट लगी हो, ज़्यादा कोई मुकाबले होते हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे होती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? और क्या आपने जो फाइट किया कभी अपने मद्दे मुकाबिल को अपने उसको कोई बहुत ज़्यादा ज़ख्मी किया हो, कोई ऐसा हमें ये बताएं। देखिए हम लोगों ने क्लब के अंदर माहौल इस तरह का रखा होता है कि एक तो बच्चे बहुत पेम्पर्ड हुए हैं, नाजुक बच्चे आजकल, उस तो 80-90 के दौर की जनरेशन नहीं रही, ये नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, बहुत नाजुक बच्चे हैं। इनके लिए हम सेफ्टी का स्पेशल ख्याल रखते हैं कि छोटे बच्चों को ग्लास पहना के फाइटिंग करवाएं। नीचे आप देख रहे हैं कि ग्राउंड में हम लोगों ने मैट्रेस बिछाए हुए हैं जिसमें गिरने से कोई चोट नहीं लगती। ऐसा कोई पोजीशन नहीं होती कि जिससे किसी बच्चे को नुकसान पहुँच सके। हम उस वक्त तक बच्चे को फाइटिंग या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करवाते जब तक वो इस काबिल ना हो जाए। और दूसरी बात रही मेरी कि मैंने टूर्नामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेशनल लेवल पे भी नॉकआउट्स किए। नॉकआउट्स का मतलब होता है दूसरे बंदे को खेलने काबिल न छोड़ना, यानी उसको बेहोश कर देना, टोटली ऐसी चोट या ऐसी ज़रब लगाना जिससे दूसरा बंदा बेहोश हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे जो उनसे टूर्नामेंट खेले और अपने फाइटर्स को मैंने जो उनसे ना वो घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये भी बताएं आप माशाल्लाह, क्योंकि एक अपने इस इदारे को रिप्रेजेंट कर रही हैं और आप चीफ इंस्ट्रक्टर भी रही हैं, मुझे ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान में कौन से इलाके में ये सबसे ज़्यादा मकबूल होता है ना कि बाज़ इलाकों का रुझान है, रवाज है, ये कराटे कौन से इलाकों में ज़्यादा नौजवान इंटरेस्ट लेते हैं हमारे पाकिस्तान में? और दुनिया में हमारा मुकाबला जब कौन से ऐसे रवायती हरीफ के साथ होता है जो अवाम भी शौक़ से देखती है और आपको भी मुकाबले का एज अ प्लेयर मज़ा आता है? असल में देखें ये मार्शल आर्ट जो है ये तमाम जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं जैसे लाइक कराची, लाहौर, पेशावर, पिंडी, फैसलाबाद और जितने भी शहर, तमाम शहरों में यकसा मकबूलियत के साथ खेला जाता है। जो छोटे स्टेशन हैं इनमें भी खेला जाता है। ये पाकिस्तान की देखें ना, अपना जो हमारी गवर्नमेंट की सरपरस्ती के बगैर जो चलने वाला वाहिद डिपार्टमेंट है ये हमारा मार्शल आर्ट का, जो अपनी मदद आपके तहत चलता है और पूरे पाकिस्तान में फेम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कई मेडल, गोल्ड मेडल लेके आए हैं अपने मुल्क के लिए और प्राइवेट तौर पे अपने खर्चे पे जाके हम लोगों ने खेले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट की है। तो ये बहुत पॉपुलर गेम है और अब ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जो हमारा है, जो पेरेंट्स हैं और हमारी जनरेशन, क्योंकि जब बच्चा यंग होता है उसकी डिमांड, उसके ब्लड में जोश होता है, वो कोई ऐसी गेम करना चाहता होता है जिसमें उसको थ्रिल मिले, तो ये चीज़ है। और बाकी आप सेकंड क्वेश्चन किया था आपने, मैंने कहा कि ये कौन से हमारे मुल्क से कोई खास ऐसे ममालिक जिनसे हमारा मुकाबला हो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है? मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता चलूँ। वैसे अमूमन देखने में यही होता है, हम एशिया लेवल पे जब खेलने के लिए जाते हैं किसी भी मुल्क में, हमारे मध्य मुकाबला आपको क्रिकेट के तौर पे आपको जानते हैं इंडिया है, तो इंडिया का हरीफ जब आता है तो हमें उसको बीट करने का जो मज़ा है ना, और जो हमारी क्राउड होती है जोश से दोनों साइड पे, वो इंडिया में हो रहा है किसी भी मुल्क में हो रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी और इंडियन दोनों खूब जोश में होते हैं। ये फिर बताएं, इसमें ये भी आपने मुझे बताना है कि क्रिकेट में तो हमें अक्सर मायूसी भी मिलती है ना,
आपकी इस गेम में कराटे में हमें कोई मायूसी मिलती है कि हमारा ज़्यादा सीना तन जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जानते हैं मुसलमान पर जोश है और गेम लड़ाई में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई में कम से कम इंडिया से पीछे नहीं है। अच्छा। और मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 1994 में ये मेरे कराटे बरादरी के जो लोग मेरे देख रहे हैं, मेरी कम्युनिटी के, ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। नेपाल में 1994 में मेरा पहला मध्य मुकाबला हरीफ था विक्रम, इंडिया का विक्रम फाइटर था, वो मेरे सामने आया था और विद इन 10 सेकंड मैंने उसको नॉकआउट कर दिया था। अच्छा। यानी रिंग में जाते ही था। मेरी अचीवमेंट थी। आपने क्या किया, कोई टेक्निक क्या ऐसा कोई वो? कराटे के अंदर जो टेक्निक्स है ना, किक्स वाला जो इनकी जो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं इस पे इतने ही बेहतर आप जो है ना दूसरे फाइटर के बारे में आपकी जो टेक्निक बेहतर होती है, तो आप अप्लाई करते हैं तो दूसरे बंदे को चोट आराम से लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैंने एक सवाल आपसे करना था, कुछ थोड़ा सा जवाब आपने दे दिया। जिस तरह क्रिकेट की अब हमने जिक्र किया, बड़ी हुकूमत की तरफ से सरपरस्ती है और बड़े सिर्फ इनामात नहीं और भी बहुत कुछ है। कराटे के हवाले से कोई गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, और अगर कर रही है तो वो भी बताना, और अगर नहीं कर रही तो आप क्या चाहते हैं कि किस अंदाज में प्रमोट हो? हमारे पास इतना ऐसे यानी कि नौजवान मौजूद हैं जो आगे जाके मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखें, गवर्नमेंट मखसूस कुछ अपना कम्युनिटी हमारी है कराटे की जिसको वो सपोर्ट करती है और बहुत लो लेवल पे करती है, कोई ख़ास इतनी नहीं है। जस्ट लाइक क्रिकेट वैसे नहीं करते, लेकिन वो कम्युनिटी जो हमारी जिस कम्युनिटी को हमारे जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है वो भी एक अपने मखसूस लड़े को, उसको आपको पाकिस्तान का सिस्टम तो पता ही है कि वो अपने एक मखसूस जो है ना, वो पंजाबी में मिसाल है अन्ना वंडे रेवड़ियाँ तो मुड़ मुड़े अपने, तो ये वो वाली हिसाब है। यहाँ पे बाकी स्टाइलों के बारे में ख्याल नहीं किया जाता। यहाँ पे आपस में भाईचारे का जो है कराटे के अंदर, मार्शल आर्ट्स के अंदर भी फुकदान है। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को भी मालूम है कि ये प्राइवेट सेक्टर है, अपनी मदद आप चल रहा है, उसके बावजूद इंतहाई अच्छी परफॉर्मेंस है। इसलिए वो शायद इस हमारे अच्छे रिजल्ट की वजह से वो लोग हम पे तवज्जो ही नहीं दे रहे। शायद हमारा रिजल्ट बहुत गंदा हो जाए तो गवर्नमेंट को भी ख्याल आ जाए, लेकिन हमेशा हम यही वरवेला करते रहें कि गवर्नमेंट ख्याल रखे, कुछ स्पॉन्सर करे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई जो है दिलदार भाई, जिस तरह भी हमने नेज़ाबाजी में एक बड़ा गोल्ड मेडल लिया और फिर बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसा चर्चा हुआ ना अचानक ही एकदम से, तो आपकी भी और हमारी भी दुआ होगी कि अचानक ही ऐसा चर्चा इस गेम में भी हो, क्योंकि बहरहाल पसीना निकालती है। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये गेम अपने जो खेलने वालों का पसीना निकालती है और बिल्कुल जहनी तौर पे एक्टिव रखती है, क्योंकि इसमें ज़रा से भी भूल चूक हुई तो आपको लग गई, आप बाहर हो जाएंगे उस कोर्ट से। इस तरह का सिलसिला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं, कोई खसूसी तौर पे आप क्या समझते हैं कि ऐसे बच्चों में मज़ीद घर जाके क्या कभी कभी होता है ना कि हम कुछ चीज़ सीख के हैं तो अपने भाई बहनों पे अप्लाई करते हैं, ये बच्चे भी उसी तरह करते हैं या आपने किया वैसे कि नहीं किया, ये मुझे बताइएगा। जी देखिए, अमूमन पेरेंट्स को ये खदशा होता है कि बच्चे यहाँ पे मार्शल आर्ट सीखेंगे तो घर में जाके प्रैक्टिस करेंगे। शुरू में 2-4 दिन जब नए आते हैं तो वो प्रैक्टिस के तौर पे घर में अपना कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चा बहुत स्मूथ हो जाता है बच्चा। उसके बाद बिल्कुल कोई ऐसा डेमो नहीं देता, क्योंकि बच्चे यहाँ पे घंटा 2 घंटा जब अपना जो है एक्सरसाइज करते हैं वो इतने नडाल हो चुके होते हैं, घर में जाते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं। उनके अंदर इंतहाई, ये मैं आपको पहले भी बता दूं कि आम बच्चे के बनस्बत ज़्यादा कंट्रोल आपका मार्शल आर्ट प्लेयर के अंदर देखने को मिलेगा। जो बच्चा मार्शल आर्ट कर रहा है, घर में कभी भी उनके पेरेंट्स से कभी आप जाती उनसे बात करें, कहेंगे जी बहुत अच्छा बिहेवियर है इसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा मार्शल आर्ट्स के साथ साथ आप कोई और मशवरा भी देंगे या आप चाहते हो कि आपके इस क्लब में वो सहूलत, जैसे अक्सर होता है जिम्नास्टिक से रिलेटेड या कोई और गेम जो इसके साथ शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट पेश करे उस बच्चे के लिए जो यहाँ आ रहा है, आप क्या समझती हैं? देखिए, सही कह रहे हमारे अब जैसे हमारे डोजो जितने पाकिस्तान में बने हुए हैं कराटे के सेंटर, इनके साथ अमूमन देखने में आ रहा है कि जिम्स होते हैं, जिम्स के बाद जिम्नास्टिक वगैरह का भी होता है सिस्टम, क्योंकि ये वो गेम हैं जिसमें ज़्यादातर यंग जनरेशन शौक से आती है। तो हमारी कोशिश होती है कि ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करें बच्चों को। और जिम्नास्टिक के लिए गो के कुछ मामला होते हैं कि सामान वगैरह का काफ़ी एक्सपेंसिव और मखसूस होता है, वो हमें बैक चाइना से मंगवाना पड़ता है या कोई ऐसे। तो उसमें हमें ये है कि या तो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे, अगर नहीं तो कम अज़ कम वो इस काबिल कर दे कि वो मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल हो, ताकि हम लोग यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे इसको दे सकें। सही। आपकी यहाँ क्लब में कितनी है, कोई शिफ्टों का हिसाब है कि बस एक ही जो अभी हम मौजूद है एक ही क्लास हो रही है?
नहीं, हमारी क्लासेस टाइम है शाम को 4 बजे से लेके रात 10 बजे तक क्लासेस होती हैं। अच्छा, मुसलसल हाँ ये जी, यानी जी। ये रश माशाल्लाह जो जी, रश है ये ऑल टाइम चल जी रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो इसमें क्या एवरेज होती है? कोई बच्चों की अलग, बड़ों की अलग और खवातीन जी। फीमेल्स के अलग के ये मिक्स ही होता है? असल में हमारी दो जो क्लासेस हैं वो बड़ों की हैं, जिसमें बड़े उम्र की लड़कियां और लड़के करते हैं, बच्चे भी आते हैं। लेकिन ये जो क्लास में जिसमें आप मतलब अभी इस वक्त खड़े हैं, ये क्लास स्पेशली 12-13 साल से छोटी उम्र के बच्चों की अच्छा, ठीक है। है। इसमें हम बड़ी एज का लड़का नहीं लेते, छोटी उम्र के बच्चे ही करते हैं, ताकि हम एज में जो है बच्चे सीखने में ज़रा कंफर्टेबल फील करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा दिलदार भाई, इसका मतलब है कि हमारे इसके प्रोग्राम के बाद जो क्लास है वो बड़ों वाली आ जाएगी। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं इन बच्चों के काबिल भी नहीं हूँ, तो मुझे मौका देंगे कि मैं इसी में कुछ सीख लूँ? नहीं, ज़रूर आप बेशक बड़ों वाली क्लास ज्वाइन करें आगे, चाहे तो बच्चों वाली क्लास में तो खैर आपके लिए मुनासिब नहीं है। आप बड़ों में आएंगे तो ज़रा अच्छे तरीके से नाम सीख पाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि ज़रा नाजरीन के साथ हम उनको ये बिल्कुल एकदम से यकसुई वाला माहौल ना दें, ज़रा हंसी मजाक का सिलसिला भी जारी रहे। जी नाजरीन, आपने सैयद दिलदार हुसैन की बात सुनी भी और देखी भी, और मैं यकीनन ये चाहूँगा कि मेरी तरह जो जज्बा इधर आके मेरे अंदर पैदा हुआ है दोबारा खेलने का, दोबारा से वो नौजवान होने का, वाकई एक बड़ी मुफीद गेम है। ना सिर्फ ये आपको मजबूत करती है, आपके बच्चों को मजबूत करती है, बल्कि ज़हनी तौर पे भी बिल्कुल वो बेदार कर देती है। बड़ी एक्टिविटी इसमें हमें नज़र आई है। और जिस तरह अब खेल के मैदान ख़त्म हो चुके हैं, और सेकंड नंबर पे ये कि मौका ही नहीं मिल रहा कि बच्चे मोबाइल से कहीं जाएं, तो लाजमी आपके गली महल्लों में जहाँ जहाँ ये क्लब मौजूद हैं वहाँ अपने बच्चों को इस हेल्दी एक्टिविटी में ज़रूर उन क्लासेस का हिस्सा बनाएं। कैमरामैन कमर अब्बास के साथ आपके साथ शामिल हूँ वकार जैदी, जहां न्यूज़।